सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अविकारी शब्द और उनके भेद उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अव्यय के दूसरे भेद संबंध बोधक, जिसे हम अंग्रेज़ी में प्रेपोजिशन कहते हैं, के बारे में जानेंगे। पिछली बार हमने क्रिया विशेषण भेद किया था, आज हम करेंगे संबंध बोधक। संबंध बोधक नाम से ही स्पष्ट है, हर बार बोलती हूँ, शब्दों को तोड़िए और जानकारी प्राप्त कीजिए। संबंध मतलब कोई रिलेशन, रिश्ता। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताएं या जोड़ दें, उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में और अधिक जानते हैं। मैं आपको कुछ वाक्य बोलती हूँ, उससे थोड़ी सी एक भूमिका आपको प्राप्त हो सकेगी। घर के बाहर एक पेड़ है। पेड़ के नीचे दो बिल्लियाँ बैठी हैं। पेड़ के ऊपर चिड़ियों का घोंसला भी है। घोंसले के अंदर छोटे छोटे दो बच्चे हैं। पेड़ के सभी पत्ते हरे हैं। पेड़ के नीचे और भी बहुत से जीव जंतु रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ वाक्य बोले जिनमें बार बार के ऊपर, के नीचे, के अंदर, के पीछे इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया। यदि आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि ये सभी शब्द जब वाक्य में आ रहे हैं तो वाक्य में आने पर संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर ये दूसरे शब्दों के साथ उनका संबंध स्पष्ट कर रहे हैं। इन्हीं को हम संबंध बोधक कहते हैं। ये आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि चूँकि ये अव्यय का एक भेद है संबंध बोधक, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इनमें कभी भी कोई किसी भी प्रकार का लिंग, वचन, कारक इत्यादि के द्वारा कोई भी परिवर्तन संभव नहीं होता। ये सदैव मूल रूप में ही रहते हैं। आपको कुछ और उदाहरण देकर मैं बात को और अधिक स्पष्ट कर देती हूँ। अन्यथा ये बहुत ही सरल और सहज विषय है जो बच्चों को बहुत ही आसानी से स्पष्ट हो जाता है। मैं विद्यालय डैश गया था। अब आप क्या भरेंगे? मैं विद्यालय तक गया था, या पेड़ डैश दो बच्चे खड़े हैं। पेड़ के नीचे, या आप ये भी कह सकते हैं पेड़ के पीछे, और लड़के हैं तो पेड़ के ऊपर भी हो सकते हैं, चढ़ सकते हैं पेड़ पर। तो ऐसा कोई एकदम फिक्स नहीं रहता कि यहाँ पर यही वाला शब्द आपको भरना है। आप अपनी बुद्धि से, आप अपने संज्ञान से जो आपको लगे कि हाँ ये वाक्य में बिल्कुल ठीक बैठेगा, उपयुक्त रहेगा, आप उसे भर सकते हैं। तो परीक्षा में भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा इसी प्रकार के पूछे जाते हैं कि आपको अमूमन आपको रिक्त स्थान दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसकी पूर्ति उचित संबंध बोधक शब्द भरकर करें। मनुष्य पानी डैश जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। मजदूर दिन डैश काम करता रहा। मजदूर दिन भर काम करता रहा। तो आशा करती हूँ कि आपको स्पष्ट होगा कि संबंध बोधक शब्द कौन से होते हैं और इन्हें हमें कैसे पहचानना है, अथवा कभी रिक्त स्थान आए तो कैसे भरना है। बड़ा ही आसान विषय है ये। तो अगली वीडियो तक के लिए प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।